पूरे देश में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मारामारी चल रही है। वहीं पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में फिलहाल ऑक्सीजन को लेकर ज्यादा किल्लत देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कोरोना के नाम पर रोजाना कई तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। वहीं वैक्सीन को लेकर मैसेज वायरल हो रहे हैं तो वहीं कोरोना मरीजों के लक्षणों को लेकर मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं फ्री ऑक्सीजन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक ऐसा ही मैसेज मोहाली स्थित हाईटेक इंडस्ट्री के नाम पर वायरल किया जा रहा है। इस वायरल मैसेज की समाचार एक्सप्रेस की टीम ने आज सच्चाई जानने की कोशिश की। इस मैसेज में जो नंबर दिए गए थे तो हमने उस पर कॉल की तो जवाब मिला कि ये बिल्कुल सही है। हम ये सेवा पिछले साल जब कोरोना शुरू हुई थी तब से कर रहे हैं। हम फिर उस इंडस्ट्री में पहुंचे। वहां हम इंडस्ट्री के मालिक रुपिंदर सिंह सचदेवा से मिले। उन्होंने कहा कि ये मैसेज जब भेजा गया था तब इतना अंदाजा भी नहीं था कि ऑक्सीजन गैस की इतनी किल्लत पड़ जाएगी। उनकी ओर से सरकारी अस्पतालों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए जा रहे हैं। उन्हें अब ना सिर्फ चंडीगढ़ मोहाली या आसपास से फोन आ रहे हैं, जबकि देश के हर कोने से उनसे मदद मांगी जा रही है। वहीं रुपिंदर सिंह सचदेवा ने हमारे माध्यम से लोगों से अपील भी की कि सिर्फ जरूरतमंद ही उन्हें फोन करके मदद मांगे। उन्होंने कहा कि जब तक वो सही सलामत है वो तब तक इस सेवा को निभाते रहेंगे। सर, सबसे पहले ये तो बताइए कि जिस तरह से पूरे देश में आजकल ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है, तो आपने एक नया इंसेंटिव स्टार्ट किया है, तो ये किस तरह का सर आपका उपराला है? ऐसा है कि ये जो मेरी ये फैक्ट्री 1993 की लगी हुई है और 1993 के बाद हमने जब ये फैक्ट्री लगाई थी तो उसके 5-7 साल बाद ही हमने एक फैमिली में डिसाइड किया था कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें एक मेडिकल ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को बहुत बेनिफिट दे रही है या दे सकती है। तो उसमें हमने एक फ़ैसला करने के बाद डिसाइड किया कि जो भी मेडिकल ऑक्सीजन लोगों को घरों में चाहिए वो मेडिकल ऑक्सीजन हम उनको लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और उसके लिए हमने डेडिकेटेड कुछ सिलेंडर अपने बिज़नेस के लिए निकाल के रख के उसको काम शुरू कर दिया। लेकिन तब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी नहीं थी, इतनी बीमारियां भी नहीं थी, तो बहुत कम तरीके से ये काम चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे अभी क्या हुआ कि हम उसके लिए और भी प्रमोट करते थे अपनी इस सोशल कमिटमेंट को। हमने गुरुद्वारों में, रोटरी क्लब में और जगह भी ये मैसेज भेजे हुए थे। तो तब तो ये मैसेज इतना वायरल नहीं था, पर जब पिछले साल कोविड आया तो ये मैसेज बहुत वायरल हुआ। एक टाइम पे इतना वायरल हुआ कि हमारे को वो फ़ोन अटेंड करने भी मुश्किल हो रहे थे। लेकिन तब हमारे पास सिलेंडर थे और हम गैस दे देते थे लोगों को। अब क्या है कि गैस तो हम अभी भी देते हैं, फ्री देते हैं, जो लोग आते हैं उनको देते हैं। लेकिन अब ये इशू एक आ गया कि हमारे पास सिलेंडर नहीं है। इतने सिलेंडर जो थे सब लोगों को दिए हुए हैं, तो सिलेंडरों की बहुत शॉर्टेज है और सिलेंडर मिल भी रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को कि अपना सिलेंडर ले आओ, चाहे किसी केमिस्ट से ले आओ, चाहे किसी इंडस्ट्री वाले को वहाँ बोल के ले आओ जो उनकी फैक्ट्रियों में होते हैं। तो आप जितने भी सिलेंडर लाओगे हम उनको भर के देंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। और हमारे पास अभी भी 80 से 85 से 90 लोग रोज़ सिलेंडर लेके जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 महीने से रोज़ या दूसरे दिन सिलेंडर भरा के लेके जाते हैं, क्योंकि उनके पेशेंट्स जो है बहुत सिक हैं। कईयों को कोविड नहीं है लेकिन उनकी कोई लंग्स की प्रॉब्लम है, उनको अस्थमा है, उनको कैंसर है, तो उनको सांस की प्रॉब्लम आती है। तो उन लोगों को हम वैसे भी रूटीन में मतलब देते ही देते हैं। कोविड का पेशेंट तो हफ्ता लगाया उसके बाद चला जाता है, ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही बस ये चल रहा है। तो सर ये जो आपने फ्री का जो सर लोगों को सिलेंडर देने का जो वो किया है, तो किस तरह से आप लोगों को चेकिंग भी कर पाते हैं कि मतलब कई लोग ऐसे भी आ जाते होंगे जो जिनको बिना बीमारी के, तो कैसे आप उनको मॉनिटरिंग करते हैं सर? ये हमको चेक नहीं करते हैं, हम उनको सिर्फ उनका अगर सिलेंडर हम किराए पे मतलब ऐसे देते हैं सिक्योरिटी पे, तो हम उनसे आईडी ले लेते हैं। अगर हम दोस्त यार कोई आता है उसको फ्री देते हैं तो उनसे आईडी ले लेते हैं, जानने वाला आता है। पर उनसे हम गैस का पैसा तो नहीं लेते और ना ही हम उनको पूछते हैं, क्योंकि एक सिलेंडर
को बनाने के लिए कोई आएगा तो वो कोई कमर्शियल काम के लिए नहीं आएगा, और वो भी अपनी इंटेग्रिटी बता देते हैं कि हमको ये पर्सनल घर के लिए चाहिए। हमको पता चल जाता है अगर कोई ज़्यादा बार बार आएगा तो क्या कोई तो बेच तो नहीं रहा, कोई हॉस्पिटल नर्सिंग होम तो नहीं चला रहा, तो ऐसा कुछ होता है तो हमको पता चल जाता है, बट आमतौर पे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक मुझे बाहर भी एक शख्स मिले, उनका हॉस्पिटल में वो कह रहे थे कि मेरा काफ़ी बिल आ रहा था तो हम परेशान हो गए थे, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर थोड़ी हेल्प मिली है। तो वो किस तरह का मतलब वो रहता है लोगों के लिए? हमारे को तो यही है कि लोग हमारे को जो भी हमारे को सेवा भगवान ने लिखी है हम वो करते रहें, और किसी का मरीज़ जब घर में ठीक हो जाए उसको अस्पताल में लाखों रुपए खर्चने ना पड़े, उनको अस्पताल में चक्कर ना लगाने पड़े, तो इससे बढ़िया हमारे लिए खुशी क्या हो सकती है। क्योंकि ये भगवान ने अगर हमारे को इतनी बड़ी फैक्ट्री दी है, इतना काम दिया, तो 1-2-4% चैरिटी तो दुष्वंत सारे कवरते हैं, ਅਸੀਂ भी कटांगे तो साड़ी की बहुत चंगी कर। उस अब तक लगभग सर कितने लोगों को आप कर चुके होंगे वो कोविड के सर समय से लेकर? कोविड में आप समझ लो भाई 2300-2500 केस महीने के सिलेंडर हम अभी जाते हैं, तो 2500 सिलेंडर राउंड दी क्लॉक जाते हैं। ये नहीं कि रात को नहीं कोई आ सकता, अगर किसी का 1 बजे भी सिलेंडर मिल गया, खत्म हो गया, 5 बजे भी हो गया, वो आता है तो उसको उसी टाइम भर के दिया जाता है, प्रायोरिटी पे दिया जाता है, ताकि अगले का गैस की वजह से किसी का कोई प्रॉब्लम ना हो। और सर लोगों के लिए कोई जो जरूरतमंद लोग हैं उनको किस तरह का मैसेज आप देना चाहोगे कि किस तरह से आपसे मतलब वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं? मैं ये चाहूँगा कि हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया फेज 9 गुवाहाटी में है, हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जब भी किसी को सिलेंडर की जरूरत पड़े वो आ सकता है। अगर हमारे पास सिलेंडर होगा हम देंगे, पर अभी जितना कोविड की शॉर्टेज है वो सिलेंडर अपना लेके आएँ, अरेंज करें, किराए पे लें तो बेटर है, उनको आसानी से सारा काम हो जाएगा। दूसरा ये है कि अस्पताल ऑक्सीजन के लिए जाना कोई ठीक बात नहीं है, उनको अपना टेस्ट करो और घर में अपनी लंग्स की एक्सरसाइज करो। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, आप गुब्बारा लो, उसको फुलाओ, उसको फिर खाली कर लो, फिर फुलाओ, फिर खाली कर लो, उसमें लंग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और वो बढ़ने से आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक होगा। तो दूसरा, जिसको कोविड होता है उसको लोग थोड़ा बड़ा तिरछी नज़र से देखते हैं, घिनौनी नज़र से देखते हैं, वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को कि ये सबको हो रहा है तो कुछ उनको ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की जाए, और उनकी मॉरल सपोर्ट से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी बीमारी कम होगी, उनकी ताकत आएगी और वो जल्दी ठीक होगी। तो ये चीज़ें मैं कह के आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके मीडिया से कि ये अब बीमारी है तो सबके लिए है, जिसको नहीं भी हो उसको भी हो सकता है। तो वी शुड बी फ्रेंडली विद ईच अदर, वी शुड नॉट हैव हेट नेचर और हेट तरीके से देखने का वो नहीं होना चाहिए कि ये इसको कोरोना हो गया था इसके घर में यार बिल्कुल खड़ा ना हो, ये कर देंगे दूसरे को, सब्जी वाले को रोक दो, वैसे रोक दो। तो ये सारे तरीके और भी होते हैं, वो उसको भी पता है मेरे घर कोरोना हुआ, तो उसको कैसे चलाना है उसके लिए उसको इनकरेज किया जाए, ना कि डिस्करेज किया जाए। सर जो जरूरतमंद लोग हैं सर, जैसे कि कोविड में उनको सिर्फ घरों के लिए सर आप देते हैं ये सर? हाँ, ओनली फॉर होम्स के होम सर्विसेज के लिए, जिनके पास कहीं का पैसा नहीं होता वो नहीं खरीद। नहीं, पैसा हो या ना हो, ऑक्सीजन तो पैसे का सवाल नहीं, ऑक्सीजन तो उसको सपोर्ट का सवाल है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो जब भी किसी को चाहिए हम देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उसको सिलेंडर की अवेलेबिलिटी तो पैसे से नहीं हो रही है, एमरजेंसी है, एमरजेंसी को पूरा करना है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।